नमस्कार दर्शकों, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की अनुसूची में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वें ज्योतिर्लिंग यानी वैद्यनाथ जी के विषय में आप सभी को बताएंगे। इस कथा का वर्णन शिव पुराण के द्वारा किया गया है। शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग चीता भूमि पर स्थित है, जो वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर अवस्थित है। तो चलिए जानते हैं इनकी कथा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि अब मैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महात्मा बताऊंगा। हे ब्राह्मणों सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमान और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, वह कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में वह जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस तरह रावण ने बहुत तप किया, तब भी वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्याराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधिपूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट दिए। जब एक ही सिर शेष रह गया, तब भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत जोड़कर उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवेश्वर, प्रसन्न होए प्रभु, आप कृपया मेरे साथ लंका चलिए। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और बोले, है राक्षस राज, तुम मेरे इस लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु ध्यान रहे जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वही सुस्थिर हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। कुल्योस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक ना सका। उसी समय वहां एक ग्वालय को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित और व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। है मुनि, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य, उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी को सारी बातें बताई। इंद्र आदि संपूर्ण देवी देवताओं और मुनियों ने इनका नाम वैद्यनाथ रखकर उनकी वंदना और स्तवना की। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का विशेष पूजन किया। सूत जी ने कहा कि है ब्राह्मणों,
भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण बहुत प्रसन्न था। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव से बल पाकर पता नहीं क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर बड़ी चतुरता पूर्वक रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि भगवान शिव का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को हिला दिया। इससे सारा कैलाश हिल गया। तब महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट घमंडी रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।